गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग स्टेट में पाठ 4 सामायिक श्रेणी को सीख रहे हैं, जिसके अलग अलग वीडियो के माध्यम से 2 वीडियो अभी तक आपने देखा होगा। जिसमें सबसे पहले वीडियो में सामायिक श्रेणी अर्थात क्या, सामायिक श्रेणी किसे कहते हैं, सामायिक श्रेणी में किन किन घटकों का समावेश होता है, उसके बाद सामायिक श्रेणी के झुकाव मूल्य की गणना करने की कितनी विधि है। तो 2 विधि है, विकीर्ण आकृति की विधि जिसको आप आलेख की विधि कहते हैं, और दूसरा न्यूनतम वर्ग की विधि, जिसमें से हमें न्यूनतम वर्ग की विधि सीखना है और उस विधि से हमने सूत्रों को सीखा था। दूसरे वीडियो में हमने 4.2, क्योंकि 4.1 आलेख वाला है और आलेख वाला पहले भी बोर्ड की एग्जाम में नहीं आता था और अब तो गवर्नमेंट द्वारा सिलेबस में से ही निकाल दिया गया है, तो अब वो बिल्कुल ही नहीं पूछे जाएंगे। इसलिए हमने 4.2 स्टार्ट किया था। 4.2 में पहला सवाल पूरा हो गया था, दूसरा सवाल आज हम लोग करेंगे। सब सवाल एक जैसे ही है, आज हम दूसरा कर लेंगे। कुल मिलाकर 4.2 में 4 ही सवाल है, तो दूसरा करने के बाद तीसरा चौथा आप खुद से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 172, क्वेश्चन नंबर 2, हमेशा की तरह आपके स्क्रीन पर। केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया कॉस्ट इन्फ्लेक्शन CII विषयक सूचना निम्नानुसार है। इस अंक में 1981-82 को आधार वर्ष लिया गया है, इससे कोई इतना मतलब नहीं है। इस सूचना से रैखिक समीकरण का अन्वयन करके वर्ष 2015-16 हेतु इस अंक का आकलन प्राप्त कीजिए। कोष्टक में क्या दिया है दोस्तों, वर्ष दिया है 2007-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14 और 14-15 ऐसे वर्ष दिया है। तो घबराना नहीं है, हमें इसको भी नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे क्रम ही देना है आपको। यानी 7-8 को 1, 8-9 को 2, फिर 3, 4, 5 ऐसे लाइन से ही आपको क्रम देना है। CII यानी वाई में दिया हुआ है 551, 582, 632, 711, 785, 852, 939 और 1024। आपको कौन से वर्ष के लिए दोस्तों निकालने के लिए कहा गया है, तो आपको 2015-16, 14-15 के बाद ही आता है 15-16, उसके वर्ष के लिए निकालने के लिए कहा है। तो उसके लिए टी कितना होगा दोस्तों, तो 7-8 के लिए 1 है, 8-9 के लिए 2, 9-10 के लिए 3 माना जाएगा, 10-11 के लिए 4, 11-12 के लिए 5, 12-13 के लिए 6, 13-14 के लिए 7, 14-15 के लिए 8। तो 15-16 के लिए कौन सा नंबर आएगा दोस्तों, 9वां नंबर आएगा। नहीं, 15-16 के लिए टी बराबर क्या होगा दोस्तों, 9 होगा। तो टी बराबर 9 का आपको मूल्य भी ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वाध्याय 4.2 का दूसरा प्रश्न। सबसे पहले डायरेक्ट आज मैं आपको टी ही लिख दे रहा हूं, वर्ष भी लिखने की जरूरत नहीं होती। कल मैंने पहला सवाल था इसलिए लिखकर दिखा दिया था। तो टी हमें लाइन से ही लिखना है। कितना लिखना है, तो पहले 2007-8 के लिए 1, 8-9 के लिए 2, फिर 9-10 के लिए 3, 10-11 के लिए 4, 11-12 के लिए 5, 12-13 के लिए 6, फिर उसके बाद 13-14 के लिए 7 और 14-15 जो लास्ट वाला है उसके लिए 8। उसके बाद वाई में दोस्तों 551, 582, 632, 711, 785, 852, 939 और लास्ट वाला है 1024। कॉलम कौन कौन से बनाने हैं, तो इस चैप्टर में दोस्तों फिक्स है कि हमें सिर्फ 3 ही कॉलम बनाने हैं। एक TY, 2 ही कॉलम बनाने हैं दोस्तों, TY और T²। टी को मिलाकर 3 कॉलम होता है, तो टी तो हमें पहले के कॉलम के बदले में ही लिखना है, तो उसको कॉलम नहीं मानेंगे हम। तो 2 ही कॉलम बनाना है, एक TY और एक T²। TY मतलब इन दोनों का गुणा और T² मतलब इसका वर्ग। तो हम गुना कर लेंगे, मेरे पास सॉल्यूशन उपलब्ध है तो मैं डायरेक्ट गुना कर दे रहा हूँ। TY का दोस्तों जब गुना करेंगे तो 551 गुणे 1 करेंगे तो 551, 582 गुणे 2 करेंगे तो 1164, 1896, 2844, 3925, 3925, 5112। क्या करना है दोस्तों, गुना करना है, यानी 852 गुणे 6, 939 गुणे 7 करेंगे दोस्तों 6573 और 1024 गुणे 8 करेंगे दोस्तों तो आएगा 8192। उसके बाद हम वर्ग कर लेंगे, टी का वर्ग 1 का वर्ग 1,
2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का 36, 7 का 49 और 8 का 64। सभी कॉलम कंप्लीट हो गए। सबसे पहले स्टेप में दोस्तों हम क्या करते हैं, तो हमेशा इस पार्ट 4 में आपको, पार्ट 3 में आप हमेशा x बार और y बार निकालते थे, उसी तरह से पार्ट 4 में हमेशा आपको t बार और y बार निकालना है। तो t बार बराबर सिग्मा t अपॉन n, तो सिग्मा t यानी t को जोड़ देंगे हम दोस्तों, t को जोड़ेंगे तो t का कुल योग आएगा दोस्तों 36, कुल कितना है तो 8, तो 36 भागे 8 जब आप करेंगे दोस्तों तो t बार बराबर आएगा 4.5। उसी तरह से आप y बार निकालेंगे, y बार बराबर सिग्मा y या yt अपॉन n, तो सिग्मा y है दोस्तों, सिग्मा y का जो टोटल है वो आएगा 6076, तो 6076 भागे 8 जब आप इसको हल करेंगे तो 759.5 ये आपका y बार हो गया। तो हमने पहला स्टेप पूरा कर दिया। दूसरे स्टेप में दोस्तों हम क्या निकालते हैं, b का फॉर्मूला क्या है, तो n सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी इंटू सिग्मा वाई बटे में n सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर। n कितना है दोस्तों 8, सिग्मा टी वाई कितना है, तो सिग्मा टी वाई का योग कर लेंगे हम लोग तो 30,257 और टी स्क्वायर का हम योग कर लेंगे दोस्तों तो 204। 8 गुणे 30,257 माइनस सिग्मा टी कितना है दोस्तों 36 और सिग्मा वाई कितना है दोस्तों 6076। सिग्मा टी कितना है दोस्तों, यहाँ फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ 36 और सिग्मा वाई कितना है 6076 बटे में क्या लिखा है n वापस 8 सिग्मा टी स्क्वायर देख सकते हैं आप कितना है 204 माइनस टी का होल स्क्वायर यानी 36 का होल स्क्वायर। अब हल करेंगे 8 गुणे 30,257 करेंगे दोस्तों तो 2,42,056 माइनस 36 गुणे 6076 करेंगे दोस्तों तो 2,18,736। 204 गुणे 8 करेंगे तो 1632 और 36 का जब होल स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 1296। अब प्लस माइनस कर लेते हैं 2,42,056 में से 2,18,736 माइनस करेंगे दोस्तों तो 23,320 बटे में इन दोनों का माइनस करेंगे 1632 में से 1296 घटाएंगे तो 336 भाग लगाएंगे तो हमें b मिल जाएगा दोस्तों 23,320 भागे 336 करेंगे तो 69.4 ये आपका b हो गया। दूसरा स्टेप हो गया, महत्वपूर्ण जो स्टेप होता है तीसरे में हम क्या निकालते हैं दोस्तों a बराबर y बार माइनस बी एक्स बार, सॉरी x बार की जगह इस चैप्टर में क्या था दोस्तों t बार। तो y बार कितना है हमारा, तो y बार हमारा है 759.5 माइनस b आपका आया है 69.4 और t बार दोस्तों हमारा कितना है, तो t बार है 4.5 तो 759.5 माइनस 69.4 इंटू 4.5 करेंगे दोस्तों तो 312.3 घटा देंगे तो a मिल जाएगा दोस्तों हमें 447.2। a मिलने के बाद वाई टी कैप की रेखा a प्लस बी टी, a कितना दोस्तों 447.2, b कितना आया था दोस्तों 69.4 और t एक बार वैसे का वैसा लिखकर छोड़ देना है तो ये आपका वाई टी कैप या वाई कैप की रेखा आपको मिल गया। अब कौन से वर्ष का मूल्य निकालना है दोस्तों, हमको 2015-16 14-15 तक का नंबर कौन सा आया था दोस्तों, 8वां नंबर आया था। तो 15-16 के लिए कौन सा नंबर आएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे हम वर्ष 2015-16 के लिए ऐसा आपको लिख देना है वर्ष 2015-16 के लिए t बराबर 9। अब t बराबर 9 रख देंगे हम तो 447.2 प्लस 69.4 t की जगह पे क्या रख देंगे दोस्तों 9 तो 447.2 प्लस 69.4 गुणे 9 करेंगे दोस्तों तो 624.6 जोड़ देंगे तो 1071.8 ये आपका फाइनल वाई टी कैप आ गया।
किस में दिया है y, तो y किसी में दिया नहीं है, y का कोई मानक नहीं दिया हुआ है, तो अब बस आपको इतना लिखकर छोड़ देना है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए दोस्तों, कुछ होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि अब आप आसानी से इस चैप्टर के बाकी जो सवाल है जो झुकाव मूल्य वाले वो कर सकते हैं। हम लोग 4.2 में मैंने आपको पहला और दूसरा सवाल पूरा करवाया। उदाहरण नंबर 3 हमने लास्ट टाइम मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिया था। अब आप 4.2 के जो बाकी के जो 2 प्रश्न हैं वो भी सेम टू सेम ऐसे ही है, उसमें भी यही मेथड फॉलो करना है। मैंने पहला दूसरा करवाया, तो आप होमवर्क के रूप में तीसरा और चौथा कर सकते हैं। कोशिश करूँगा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे। यस, तो ये तीसरा चौथा जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इसे आपको होमवर्क के रूप में करना है। इसके साथ साथ अपनी प्रैक्टिस के लिए, अपने फायदे के लिए उदाहरण नंबर 3 तो आपने किया है, उदाहरण नंबर 4, 5 को भी आप होमवर्क के रूप में कर सकते हैं। और स्वाध्याय में सेक्शन F में हमारे नए सिलेबस के हिसाब से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करना है, पहला और तीसरा। स्वाध्याय में सेक्शन F में हमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आपके सिलेबस में अब बचता है, और नया 30% कम होने के बाद F में हमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करना है, पहला और तीसरा, जो इसी विधि से है वो आपको कंप्लीट कर देना है, तो हमारा F भी कंप्लीट हो जाएगा। अगले वीडियो में हम 4.3 में चलित औसत की जो विधि है वो सीखने वाले हैं। उसमें भी खुशी की बात है दोस्तों कि 3 वर्षीय और 5 वर्षीय जो विषम संख्या वाला है, जो आसान वाला है, वो आपके सिलेबस में है, और जो 4 वर्षीय चलित औसत जो थोड़ा टफ है वो इस बार सिलेबस से निकल गया है। तो अगले वीडियो में हम लोग चलित औसत, 3 वर्षीय चलित औसत और 5 वर्षीय चलित औसत के बारे में सीखेंगे। एक बार मैं होमवर्क फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। 4.2 में अब 2 क्वेश्चन बाकी है, तीसरा चौथा आपके स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दिया था, वो आपको कंप्लीट करना है। और स्वाध्याय में सेक्शन F में पहला और तीसरा 2 ही क्वेश्चन है। अब ऐसे तो 5 क्वेश्चन है, लेकिन उसमें से 3 क्वेश्चन निकल गए हैं, वो आपको नहीं पूछे जाएंगे आपके किसी भी एग्जाम में। सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पहला और तीसरा है, वो आपको होमवर्क के रूप में करना है। और उदाहरण में आप अपने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन उदाहरण नंबर 4 और 5 कर सकते हैं। 3 तक हमने कर लिया था, 4 और 5 इस तरह से 6 प्रश्नों को आप प्रैक्टिस के रूप में अच्छे से कर लेंगे, तो आपको ये विधि अच्छे से आ जाएगा, और हमारा जो इस पार्ट में जो 2 अलग अलग भाग थे उसमें से एक भाग कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।